श्री कृष्णाय नमः। गोपीजन वल्लभाय नमः। गोकर्ण आत्मदेव को कहते हैं पिताजी, ये शरीर प्रेम करने लायक नहीं है। ये शरीर में 9 छिद्र हैं और सब में से दुर्गंधी आती है, कहीं से सुगंध नहीं आती है। और इस आत्मा अमर है, लेकिन शरीर एक बार आत्मा ने छोड़ दिया तो उसको जला दिया तो राख हो गई, नदी में डाला तो मछलियाँ और मगरमच्छ खाएंगे, और इसको दफनाएंगे तो जीव जंतु खाएंगे। तो इसका मोह करने जैसा नहीं है। और दूसरी बात कि ये शरीर हमारा नहीं है। एक बार मर गए तो आत्मा अमर है। इसीलिए आप ये सब छोड़िए और घर छोड़ के आप वन में जाइए, हिमालय में जाइए और वहाँ जाके भक्ति करिए। और बेटा बाप को कहता है कि आप जिस घर में धुंधुकारी और धुंधुली जैसी पत्नी है और बेटा है, वो घर में रहने का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि जो घर में परिवार हमें भक्ति करने से रोके तो घर को छोड़ देना है। एक बार एक बाप रोता रोता गुरु के पास जाता है कि गुरुजी, मेरे बेटे ने मेरे को मारा। तो महाराज कहते तो मारा तो क्या टेंशन करता है भाई, आ जा हमारे साथ आश्रम में रह ले, छोड़ दे संसार। तो बाप कहते नहीं नहीं, मैं तो है मेरा बेटा ना, मैं भले मारा लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो हमें संसार में ऐसी आ सकती है, बेटे बेटियाँ बहू परिवार हमें धुतकारे, हमारा अपमान करे, फिर भी हमसे छूटता नहीं है। और ये सब हमारे सब की बात है। तो संसार में रहना है लेकिन प्रवृत्ति कम करना है। और हम बाबा तो नहीं बन सकते लंगोट पहन के, जंगल में भी नहीं जा सकते। अभी जंगल कहाँ है? तो यही परिवार में, यही संसार में रहते हमें विरक्त होना है। जो होना है होने दो, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो एक बात सही है कि जैसी उम्र होती है प्रवृत्ति कम करना है, सत्संग करना है, प्रभु का नाम लेना है, प्रभु का ध्यान धरना है, ये हमें करना है। तो आत्मदेव गोकर्ण के कहने से घर छोड़ के चले जाते हैं ध्यान धरने, प्रभु का नाम लेने। अब गोकर्ण सोचता है कि ये जो घर में धुंधुकारी और धुंधुले, वहाँ मेरे भी रहने का क्या मतलब। तो वो भी निकल पड़ते हैं और इस तरह परिवार को छोड़ के प्रभु का नाम लेना उन्हें अच्छा लगता है। हम ये नहीं कर सकते हैं कलयुग में, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि परिवार में जो होता है उसमें चंचुपात करना बंद करें, बच्चों की ज़िंदगी में दखल देना बंद करें, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें और हम हमारे में मस्त रहे, प्रभु का नाम लेने में मस्त रहे। उतना तो कर सकते हैं। भगवान का नाम ले सकते, श्री कृष्ण शरणम ममा तो कर ही सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, लेकिन संसार का तो मोह छोड़ना ही पड़ेगा, वो भी संसार में रह के। जय श्री कृष्ण। गुड डे।